तो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के किले को पूरी तरीके से ढा दिया है और पिछले मैच में पंजाब किंग्स के सामने एक करारी शिकस्त झेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 में अपने घर में भी अपना अगला मैच हार गई है और गुजरात टाइटंस ने 59 रन से बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। टॉस जीतकर केकेआर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, उसके बाद गुजरात टाइटंस ने 198 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे। और जैसे कि हमने कल अपने प्रीव्यू वीडियो में बात की थी कि भाई इस विकेट पे अगर ड्यू नहीं आएगा, क्योंकि अब आईपीएल के सेकंड हाफ में आप चले गए हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो विकेट पर गेंद पड़ के टर्न होगी, गेंद विकेट पर पड़कर घूमेगी। और सेकंड इनिंग में हमें यही देखने को मिला। अब बेहतरीन स्पिनर्स जो गुजरात टाइटंस के पास थे, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, राशिद खान, सब प्ले में आए। कोलकाता नाइट राइडर्स को गेंद किसी तरीके से समझ में आई ही नहीं। 159 पर 8 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स ने गंवाए। 59 रन से गुजरात टाइटंस ने मैच को जीता। 39 रन से गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीता है। अपने नेट रन रेट को बहुत अच्छा कर दिया है और पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल ने 90 रनों की पारी खेली, 55 गेंदें उन्होंने खेली, 10 चौके 3 छक्के जड़े। साई सुदर्शन ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, अर्धशतक उन्होंने लगाया। जॉस बटलर ने भी 41 रनों की जबरदस्त पारी खेली और गुजरात टाइटंस इस समय पूरी तरीके से क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दे रही है। हाँ, पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने बहुत अच्छी शिकस्त दी थी अपने होम टाउन में, इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत अच्छी शिकस्त दी। हमने प्रीव्यू वीडियो में बात की थी कि गुजरात टाइटंस चाहेगी कि शुभमन गिल आए, तेज खेलें, बड़े रन बनाए, और वही काम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शुभमन गिल ने किया। अपने इस पुरानी टीम के सामने शुरू से बहुत ही जबरदस्त टच में लग रहे थे और इस जीत का नतीजा यह हुआ है कि गुजरात टाइटंस जो है वो अब पूरी तरीके से प्ले ऑफ में अपनी जगह बना चुकी है, ऐसा लग रहा है। 8 मैचेस हुए हैं अभी तक उनके, 6 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की है, यानी कि अब उनको बाकी के बचे 6 मैचेस में से 2 मैच वो जीतेंगे। 16 अंकों पर आज तक कोई टीम बाहर नहीं हुई है आईपीएल के इतिहास में। टीम्स क्वालिफाई हो जाती हैं तो गुजरात टाइटंस का क्वालिफिकेशन जरूर पक्का हो जाएगा, लेकिन हाँ, अब वो टॉप 2 की तरफ अपनी नजरें जमा करके देखेंगे। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस भी टू एन एक्सटेंट, इनमें मेरे ख्याल से मेन लड़ाई अब रह गई है आपके टॉप 4 में बाकी कौन सी टीम होंगी, यानी कि 5 में से 3 टीमों की लड़ाई अब और रह गई है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद का बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है और सीएसके का खेल तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनको यहां से सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर वो 16 अंकों तक पहुंचना चाहते हैं तो, और अगर आप वहां तक पहुंचते हो तो इट विल बी द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ आईपीएल हिस्ट्री इन माय ओपिनियन। हाँ, मुंबई इंडियंस पिछली बार हम ऐसे करके दिखा चुके हैं काफी साल पहले। लास्ट ईयर आरसीबी ने ऐसा कुछ करके दिखाया था, सीएसके को ही उन्होंने अपने उसमें बाहर कर दिया था, बट सीएसके को देख करके मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो देखो, 2 मैचेस वो आराम से जीत सकते थे, जो 5 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब बाकी के बचे 6 मैचेस में से वो सिर्फ 1 हार अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो क्वालिफिकेशन अपने हाथ में रखना चाहते हैं और 16 अंकों तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरीके से मोरल उनका डाउन हुआ है, जिस तरीके से डीकॉक को बाहर किया, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, कहीं इंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कंडीशंस का आता पता नहीं चल रहा है बल्लेबाजों को। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर केकेआर टू बाउंस बैक फ्रॉम हियर। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डीसी, आरसीबी, इन्हीं सब टीम्स को मैं टॉप 4 में देख रहा हूँ। और आज आईपीएल 2025 में मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों ही टीमें टॉप 4 में जगह बनाने की बड़ी दावेदार इस समय दिखाई दे रही हैं। एलएसजी ने पिछला कमाल का मैच जीता था राजस्थान रॉयल्स के सामने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करके। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने लास्ट मैच में गुजरात टाइटंस के सामने हार का सामना करना पड़ा था, सो दे विल बी ईगर टू बाउंस बैक। एलएसजी और डीसी ने आपस में इस आईपीएल का पहला मैच जो अपना खेला था वो आपस में ही खेला था। कमाल का मैच हुआ था। आशुतोष शर्मा की वो धुआंधार पारी कौन भूल सकता है, जिसने हार के मुंह से जीत निकाल करके दी थी दिल्ली कैपिटल्स को। सो दैट वाज ग्रेट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो यहां पर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स में देख लेते हैं। अभिषेक पोरल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, स्टार्क, कुलदीप, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार होंगे। लास्ट मैच में इन्होंने डोनोवन फरेरा को इस्तेमाल किया था
बट आई थिंक कि वो थोड़ा सा इंक्लाइन थे इस वजह से कि मतलब आप एक ओवरसीज़ स्लॉट आप खाली छोड़ रहे थे और उसके साथ आपको बल्लेबाजी में थोड़ी सी गहराई की दरकार भी थी, इसलिए इस्तेमाल किया था। वरना उनकी जगह आप आराम से किसी और गेंदबाज को भी यहाँ पर बीच में डाल सकते हो अगर आप बल्लेबाजी ऊपर से बहुत अच्छी कर देते हो। सो दैट विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। उसके अलावा एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय सिंह राठी, आवेश खान, रवि बिश्नोई और प्रिंस यादव होंगे। आयुष बदोनी इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होंगे। पिछले मैच में कमाल की बैटिंग की थी आयुष बदोनी ने आरआर के सामने। ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, इट्स अ बिग कंसर्न। एक ही मैच में सिर्फ वो रन बना पाए हैं, वो भी 40-45 बॉलों पर हाफ सेंचुरी मारी थी। नॉट इनफ इन माय ओपिनियन। 27 करोड़ में आपको खरीदा था। आप जीते हो कुछ मैचेस, अच्छे जीत रहे हो मैचेस, वेरी वेरी गुड, बट योर टीम एक्सपेक्ट्स अ लॉट मोर फ्रॉम यू। और इसीलिए मुझे लगता है कि शुरू से ही ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए था। पूरन ने इतने ज़्यादा मार पिटाई कर दी है कि आप उनको नंबर 3 से अब खिसका नहीं सकते। सो विल सी कि किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करती है लखनऊ सुपर जायंट्स। गेंदबाजी में थोड़ा सा और ज़्यादा वो कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट की, बट हाँ आवेश खान ने कमाल की गेंदबाजी की थी। सो दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। 3 प्रेडिक्शन क्या है मेरे इस मैच की? देखो मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि 170 से 185 के बीच में रन बनेंगे। आई डोंट थिंक कि लखनऊ के इस मैदान पर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत गर्मी हो रहा है ये मेरा भाई, विकेट भी फंस के निकलने वाली है। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि लखनऊ के जो स्पिनर्स हैं वो डीसी के स्पिनर से ज़्यादा विकेट लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर जो हैं अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उनके सामने रवि बिश्नोई, दिग्विजय सिंह राठी थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बोल्ड क्लेम है आई नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूँ होम टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। देखो रिवेंज वीक चल रहा है। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी, सो इस मैच में एलएसजी का जीतना बनता है। बस यही एक रीज़न है जो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ऑब्वियसली उनके होम ग्राउंड में भी मैच है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।